सवाल पूरा नहीं कर रहा था उससे पहले आप उसका उत्तर बता रहे थे। तो ये जो आपने योग्यता हासिल की है, कितनी मेहनत करनी पड़ी इसके लिए? सर मैं क्या है कि पहले सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था, तब पापा ये कहा करते थे भाई तेरे को तो बर्तन धोने हैं और कुछ नहीं करना, काम नहीं कर सकता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब में थे। अब लोगों के उदाहरण मिलते थे कि पापा जी देखो, पापा जी बोलते थे कि वो देखो उनका बेटा पढ़ लिख कर आगे बढ़ गया, उनका बेटा। फिर मैं सोचता था भाई उनके बेटे बन गए तो अपने क्या है। फिर मैं गाना सुनता था कि नायक नहीं खलनायक हूं मैं, और उस गाने को जब मैंने बार बार सुना तो मैंने सोचा कि मैं कुछ कर सकता हूं, ये व्यक्ति सबसे अलग क्यों है भाई, एक नायक से खलनायक कैसे बना। फिर मैंने सोचा कि मैं यहाँ सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा हूँ, तो अगर मैं कुछ पढ़ूं तो कुछ अलग हो सकता है। उसके बाद में क्या हुआ कि मैं जब किताबों के पास में गया तो मुझे इतना डर लगा, क्योंकि नंबर थे 45% बाय ग्रेस, और ये संभव नहीं हो सकता था कि मैं आगे बढ़ सकूं। तो लोगों ने कहा कि जिनके डिग्री में अच्छे नंबर आते हैं वो नौकरी लगते हैं। तभी एक व्यक्ति मिलता है और वो कहता है कि नंबर और डिग्री में बहुत अंतर है, लेकिन नौकरी के लिए आपको पेपर पास करने के लिए इन किताबों की आवश्यकता पड़ेगी, वो सिर्फ आपकी डिग्री है। और फिर मैंने इतनी किताबें पढ़ी सर, 1 साल तक लगातार पढ़ता रहा, बस कंडक्टरी करता रहा, वहां पर हमारे जो बुकिंग काउंटर था वहां पर भी पढ़ता रहा, और उनको पढ़ पढ़कर मैं लोगों को सुनाता रहा। कोई मेरे पास आया कि मुझे जयपुर जाना है, मैं उसको जयपुर की 10 बातें बताता। कोई चित्तौड़गढ़ जाना है, मैं चित्तौड़गढ़ की 10 बातें बताता। ऐसे करते करते पूरे 33 जिले याद हो गए। अब वही चीज विद्यार्थी अगर कुछ भी पूछता है, वो अगर आगे कहे कि सर ये जो रणखार कहाँ है, मैं फटाफट बता देता हूँ जालोर में है। वो कहे कि कुराड़ा कहाँ है, मैं कह देता हूँ नागौर में है, क्योंकि वो एक तो आ गई हमारी ट्रेवल्स लाइन, तो उसमें तो मैं पहले ही सीख गया था उनको जिले कौन से है, तहसील कहाँ पर है। अब उनके अंदर जो चीजें विकसित हुई तो वो मैंने घूम घूम कर देख ली, साथ साथ में वहां पर भ्रमण हुआ और उन जीके को सीख लिया सर। अब पिताजी क्या आपके बारे में राय रखते हैं, जरा ये भी बता दें। सर ये जो आज कारवां बढ़ा है ये सब इन विद्यार्थियों की देन है। मैं सबसे बड़ा इसमें जो अमूल्य योगदान मानता हूँ वो सुभाष जी चारण सरकार, ये प्रत्येक राजस्थान का विद्यार्थी जानता है कि जब मैं वहां सीकर पढ़ाने के लिए सुभाष जी सर के पास में गया, हम एक दूसरे से मुखातिब थे, पहले बातें होती थी, लेकिन जैसे मैं गया तो उन्होंने मुझे एक हौसला दिया, और वो हौसला उन्होंने खुद के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आकर दिया कि राजस्थान में अगर कोई दूसरा मेरे जैसा निकलेगा तो वो ये निकलेगा। मुझे उस दिन लगा कि जब कोई मुझे ये कह रहा है, मोटिव कर रहा है कि तू कर सकता है, उसके बाद मैं फिर पीछे मुड़कर नहीं देखना। मुझे फिर इतना ही मिला कि पढ़ो और पढ़ाओ। और आज जैसे आपने कहा कि पिताजी क्या कहते हैं, मैं ज्यादा तो नहीं पर इतना बता देता हूं कि घर पर कोई भी आता है तो वो ये जरूर कहता है कि आशु सर है क्या, और पापा के जो दोस्त है वो भी यही बोलते हैं, पापा को ये बोलते हैं कि सुरेंद्र जी आप इधर आओ। तो मेरे पीछे वो सर का टैग और लगा दिया, और जिन पापा के जो साथी अध्यापक थे आज वही उनके जो बच्चे हैं वह भी पढ़ रहे हैं, और उनके फैमिली में सभी लोग वीडियो भी देखते हैं। तो वो सब कहां से हुआ कि बस मेहनत, लगातार दिन रात आप एक ही कार्य में लगे रहे, जो सोचा है। क्योंकि पहाड़ों से निकलने वाली नदियों ने कभी नहीं पूछा कि मेरी मंजिल कहां है, वो निरंतर बहती है और बहती रहती है, और अचानक जहां तक पहुंचती है वो पहुंच जाती है। और ये कारवां इन विद्यार्थियों की देन है। मैंने ये हमेशा शुरू में जब मैं ऑनलाइन आया तब मैं एक बात कहता था कि मुझे सिर्फ एक ही चीज से मतलब है, नौकरी। जब तक आप नौकरी नहीं लगोगे मैं एक ही चीज को 1000 बार पढ़ाऊंगा। और आप पिछले 2 सालों में जो भर्तियां हुई है, राजस्थान, कला संस्कृति, इतिहास, भारतीय इतिहास, जो विषय मैंने पढ़ाए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वहां से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए और उनके कारण कई विद्यार्थियों का चयन हुआ है। और मैं अगर कई घरों में रोशनी कर जाऊं तो इससे ज्यादा मेरे लिए और क्या होगा इस दुनिया में आकर। नदियां बहती हैं और अपना रास्ता खुद बनाती हैं, और राह का कोई रोड़ा, कोई पत्थर उनके रास्ते को रोक नहीं सकता। और यही आशु सर एक लंबे समय